डियर स्टूडेंट, आज मैं आपको डीएनए का स्ट्रक्चर पढ़ाऊंगी। डीएनए स्ट्रक्चर के लिए 1953 में वॉटसन एंड क्रिक ने मॉडल प्रेजेंट किया था, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक डीएनए सॉन्ग सुनाना चाहूँगी जो यूट्यूब पे अवेलेबल है। The particles that are a part of you are the same bits of something from the start of you. They were passed to you, and in your time too. You'll pass them on if you're choosing to. DNA. It's a secret code of a list of facts, and that list leads to how a person looks and acts, how the sun impacts, if their knuckles crack, or if their pearly whites are partial to a plaque attack. DNA. In every human being, there are 3 billion pairs of DNA found in your skin, blood, and hairs. And I don't mean to scare, but if a bunch weren't there, you'd find yourself in trouble, double twice, then squared. It's DNA. DNA. Deoxyribonucleic acid is another way to say DNA. It's amazing to think of what it serves to teach, like knowing every grain of sand on a sandy beach, or your family's reach through their ancestry and the path they took that led you to your current seat. DNA. DNA. So the very next time you look up at space, I hope you realize that in you is as complex a place, and your smiling face was perfectly placed in a sequence like the planets in the Milky Way. It's DNA. Deoxyribonucleic acid is another way to say DNA. 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 Deoxyribonucleic acid is another way to say DNA. Thank you for watching So Science, and remember to subscribe. Make sure to add a comment about what you think we should sing about next. मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। आज का हमारा टॉपिक है द वॉटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए। डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, और जो डीएनए है वो किसी भी ऑर्गेनिज्म के डेवलपमेंट और रिप्रोडक्शन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। ये एक न्यूक्लिक एसिड है और 4 मैक्रोमॉलिक्यूल्स में एक है जो लाइफ के लिए बहुत ही एसेंशियल होते हैं। ये वॉटसन और क्रिक हैं जिन्होंने डीएनए का डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर प्रपोज किया था। ये डीएनए का स्ट्रक्चर है, इसकी डिटेल हम देखते हैं। सबसे पहले वॉटसन एंड क्रिक ने 1953 में डीएनए का 3D स्ट्रक्चर प्रपोज किया था। इसमें डीएनए के डबल स्ट्रैंड होते हैं जो एक दूसरे को कॉइल करते हैं, यानी एक दूसरे के साथ में अटैच होते हैं। हर स्ट्रैंड जो होता है उसमें 5th एंड होता है और 3rd एंड होता है। 5th एंड पर एक फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होता है और 3rd एंड पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होता है। स्ट्रैंड्स एक दूसरे के एंटी पैरेलल होते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर एक स्ट्रैंड की डायरेक्शन 5 से 3 की है तो दूसरे स्ट्रैंड की 3 to 5 होगी। डबल हेलिक्स का डायमीटर 2 नैनोमीटर होता है और इसमें जब ये एक हेलिक्स बनाते हैं तो उसमें 10 बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं और उसकी लेंथ 3.4 नैनोमीटर होती है। जैसे आप ये देख सकते हो, इसमें दोनों स्ट्रैंड के बीच का डिस्टेंस 2 नैनोमीटर है। ये एंटी पैरेलल स्ट्रैंड है, यानी एक की 5th डायरेक्शन है तो दूसरे की 3rd डायरेक्शन है। इसमें एक हेलिक्स की लेंथ जो होती है 3.4 नैनोमीटर होती है और इसमें 10 बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं, और बेस पेयर के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो 0.3 नैनोमीटर होता है।
अब जो दोनों स्ट्रैंड हैं वो एक दूसरे से हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़े रहते हैं और एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। The two DNA strands are called polynucleotides and they are made up of simpler monomer unit called nucleotide. जो डीएनए स्ट्रैंड होते हैं उन्हें पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहते हैं क्योंकि वो बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बने होते हैं। न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड हम अर्लियर क्लास में डिस्कस कर चुके हैं कि जो न्यूक्लियोटाइड होता है वो 3 कंपोनेंट से बना होता है, नाइट्रोजनस बेस, शुगर मॉलिक्यूल और फॉस्फेट ग्रुप। बेसिकली जो डीएनए होता है वो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड से बना होता है। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड जो होते हैं आपस में एक दूसरे से 3 से 5th डायरेक्शन में फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड से जुड़े होते हैं। और नाइट्रोजनस बेस जो होती है वो आप जानते हो डीएनए में 4 होती हैं, एडेनिन, साइटोसिन, थाइमिन एंड guanine. The structure of DNA is double helical structure because it looks like a twister ladder. DNA जो होता है ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है और ये एक ट्विस्टेड लैडर की तरह दिखाई देता है। The sides of the ladder are made up of alternating sugar and phosphate molecule while the steps of the ladder are made up of pair of nitrogen base. जैसे एक सीढ़ी होती है आप देखते हैं उसमें 2 पैरेलल लंबे लंबे, मतलब आपने लैडर तो देखा है ना, तो उसमें 2 लंबे वो स्टॉक होते हैं और उनके बीच में स्टेप्स बने होते हैं। तो जो स्टेप है वो समझ लीजिए नाइट्रोजन बेस है और उसके दोनों एंड पर शुगर और फॉस्फेट मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है, जिसका रिजल्ट ये होता है कि डबल हेलिकल स्ट्रक्चर बनता है डीएनए का। और जब ये एक दूसरे से हेलिक्स बनाते हैं, कॉइलिंग करते हैं, तो इसमें ग्रूव्स बन जाती हैं। तो मेजर ग्रूव भी होती है और छोटी वाली माइनर ग्रूव होती है। लार्जर ग्रूव को मेजर ग्रूव कहते हैं और जो स्मॉलर होती है उसे माइनर ग्रूव कहते हैं। Since the major and minor grooves expose the edges of the base, the grooves can be used to tell the base sequence of a specific DNA molecule. अब ये जो grooves होती हैं ये पूरे DNA मॉलिक्यूल की बेस सीक्वेंस को प्रेजेंट करती हैं, यानी उसकी सीक्वेंस क्या है, A, C, T, G, ये हम पढ़ते हैं ना, A से एडेनिन, C से साइटोसिन, T से थाइमिन और G से ग्वानिन। The possibility for such recognition is critical since protein must be able to recognize specific DNA sequences on which to bind in order for the proper function of the body and cell to be carried out. ठीक है, तो ये जो सीक्वेंसेस होती हैं ये बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं प्रोटीन के लिए भी, और इनका जो बॉडी के डिफरेंट फंक्शन होते हैं वो इन्हीं से कंट्रोल होते हैं। ये है केमिकल स्ट्रक्चर डीएनए का। आप देख सकते हो जो शुगर फॉस्फेट मॉलिक्यूल्स हैं ये पूरा बैकबोन बनाते हैं। इसमें नाइट्रोजनस बेस हैं एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन, और ये आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड से और फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड से बने होते हैं। डीएनए से आरएनए बनता है ट्रांसक्रिप्शन से और आरएनए से प्रोटीन बनता है ट्रांसलेशन के थ्रू। अब इसके कंपोनेंट्स क्या क्या हैं? न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोसाइड क्या होता है, जब उसमें पेंटोस शुगर और नाइट्रोजन बेस होता है, यानी इसमें फॉस्फेट ग्रुप नहीं है, लेकिन जब पेंटोस शुगर और नाइट्रोजन बेस के साथ में फॉस्फेट ग्रुप अटैच हो जाता है तो ये न्यूक्लियोटाइड कहलाता है। और यही न्यूक्लियोटाइड मिलकर पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनाते हैं जो पूरा डीएनए का स्ट्रक्चर बनाता है। तो इस तरीके से हम समझते हैं कि न्यूक्लियोटाइड जो है उसके मेन 3 कैरेक्टरिस्टिक कंपोनेंट्स हैं, नाइट्रोजनस बेस, पेंटोस शुगर और फॉस्फेट ग्रुप। नाइट्रोजनस बेस और न्यूक्लियोटाइड। डीएनए स्ट्रैंड जो है वो मोनोमर्स से बनता है जिसको न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। इसमें 4 डिफरेंट न्यूक्लियोटाइड होते हैं, एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन, ग्वानिन, जो आपस में जुड़कर पूरे डीएनए का स्ट्रैंड बनाते हैं। दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे से बेसिस के द्वारा जुड़े रहते हैं
और एक डबल हेलिकल स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं। नाइट्रोजन बेस का स्पेसिफिक पेयरिंग पैटर्न होता है। दिस पेयरिंग पैटर्न occurs because the amount of adenine equals to the amount of thymine and the amount of guanine equals to the cytosine। ये आप सब जानते हो ना कि एडेनिन थाइमिन के बराबर होता है और ग्वानिन साइटोसिन के बराबर होता है, ठीक है। और ये दोनों नाइट्रोजनस बेसेस होते हैं, ये आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़े रहते हैं। प्यूरिन और पायरिमिडीन दो टाइप के नाइट्रोजन बेस होते हैं। पायरिमिडीन जो है वो साइटोसिन और थाइमीन है, और प्यूरिन्स एडेनिन और ग्वानिन है। इनमें से एडेनिन हमेशा थाइमीन के साथ में बॉन्ड बनाता है, डबल बॉन्ड, और ग्वानिन साइटोसिन के साथ बनाता है, ट्रिपल बॉन्ड। और जो पायरिमिडीन्स होते हैं ये सिंगल रिंग स्ट्रक्चर होते हैं, जबकि प्यूरिन्स डबल रिंग स्ट्रक्चर। ये आपका एक न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर है जिसके बीच में पेंटोज शुगर होती है, और ये फॉस्फेट ग्रुप से और नाइट्रोजनस बेस से अटैच रहता है। ईच डीएनए डबल हेलिक्स दस हैज़ अ सिंपल कंस्ट्रक्शन। डीएनए डबल हेलिक्स का बहुत सिंपल कंस्ट्रक्शन होता है। इसमें एक स्ट्रैंड पर अगर एडेनिन है तो दूसरे स्ट्रैंड पर थाइमीन होगी उसके सामने। ऐसे ही अगर साइटोसिन है तो वो ग्वानिन से मैच करेगा। The complementary of the strand are due to the nature of the nitrogenous base. The base adenine always interact with thymine। ये देखिए, एडेनिन हमेशा थाइमीन के साथ में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा रहता है, और साइटोसिन ग्वानिन से ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा रहता है। और ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होती है ये हेलिक्स को स्टेबलाइज करती है और उसे पर्टिकुलर शेप प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट कंपोनेंट आता है डीऑक्सीराइबोज शुगर। डीऑक्सीराइबोज शुगर पेंटोज शुगर है, मोनोसेकेराइड होती है, इसमें 5 कार्बन एटम होते हैं, और इसका केमिकल फार्मूला C5H10O4 है। डीऑक्सीराइबोज शुगर जो है डीएनए का कंपोनेंट है, और आरएनए में राइबोज शुगर होती है, इसलिए उसको राइबो न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। शुगर जो होती है ये फॉस्फेट बेस से ऑल्टरनेटिंग होती है। डीऑक्सीराइबोज डीएनए का बैकबोन बनाता है और नाइट्रोजनस बेस से बाइंड करती है। एज ए कंपोनेंट ऑफ डीएनए which represent the genetic information in all living cells, deoxyribose is critical to life। तो जो शुगर होती है ये बहुत इम्पॉर्टेंट होती है और डीएनए का बैकबोन क्रिएट करती है। या आप डीऑक्सीराइबोज शुगर का स्ट्रक्चर देख सकते हैं। इसमें फर्स्ट नंबर जो है यहाँ पर नाइट्रोजनस बेस अटैच होता है, और इसमें 5th पोजीशन पर फॉस्फेट ग्रुप अटैच होता है। अब आता है इसका थर्ड कंपोनेंट फॉस्फेट ग्रुप, फॉस्फेट बैकबोन। द शुगर फॉस्फेट बैकबोन फॉर्म्स द स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क ऑफ न्यूक्लिक एसिड इंक्लूडिंग डीएनए। यानी शुगर फॉस्फेट जो है वो पूरा बैकबोन बनाता है न्यूक्लिक एसिड का। दिस बैकबोन इज कंपोज्ड ऑफ ऑल्टरनेटिंग शुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप एंड डिफाइंस डायरेक्शनली to the of the molecule. DNA are composed of nucleotides that are linked to one another in a chain by chemical bonds called ester bonds. The sugar is the third end and the phosphate is the fifth end of each nucleotide. हर न्यूक्लियोटाइड के थर्ड एंड पर शुगर होता है और फिफ्थ एंड पर फॉस्फेट ग्रुप होता है। The phosphate group attached to the fifth carbon of the sugar। जो phosphate होता है वो शुगर के 5th कार्बन से अटैच होता है, और जो फ्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है 3rd कार्बन एटम पे वहाँ से नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड ऐड हो जाता है, और 2 न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं वो आपस में फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड से जुड़े रहते हैं। In double-stranded DNA, the molecular double helix shape is formed by 2 linear sugar-phosphate backbone that are run opposite each other and twist together in a helical shape। यानी जो डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर है उसमें शुगर फॉस्फेट बैकबोन बनती हैं और ये एक दूसरे के अपोजिट रन करती हैं और एक ट्विस्ट बनाती हैं पूरा।
ठीक है, इसीलिए जो हम डीएनए को कहते हैं वो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ट्विस्टेड लैडर भी कहते हैं। द sugar phosphate backbone is negatively charged and hydrophilic, which allows the DNA backbone to form bonds with water. जो sugar phosphate backbone है वो negatively charged होती है और hydrophilic यानी water loving होती है और ये bond बनाती है water molecule के साथ में। तो ये वॉटसन एंड क्रिक के द्वारा प्रपोज किया गया डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर था। थैंक यू सो मच।